सबसे ऊंचा जलप्रपात है और अब मनुष्य के लिए है। दुदुमा जलप्रपात के इतिहास के बारे में प्राचीन किंवदंती और खोज दोनों मिलती है। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार एक शक्तिशाली राजा मथुर ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। उसकी एक खूबसूरत बेटी दुर्गा जिसे गरीब चाहे को पिया गया था। राजा ने उनके रिश्ते को मंजूर नहीं दी और लड़की चट्टान से फेंकने का आदेश दिया। राजा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों ही गिर गए और जलप्रपात में बदल गए। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि जलप्रपात का निर्माण करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण हुआ था। मचकुंड नदी पूर्वी घाट की पहाड़ियों से होकर बहती है और एक बिंदु पर एक होती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। 1959 में आंध्र प्रदेश और ओडिशा सरकारों ने मिलकर मचकुंड जलविद्युत परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में जलप्रपात के पास एक बांध और बिजली घर का निर्माण शामिल था। परियोजना के पूरा होने से इस क्षेत्र में बिजली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। आज दुदुमा जलप्रपात ओडिशा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल हजारों पर्यटक इसकी खूबसूरती और रोमांच का अनुभव करने के लिए आते हैं। आप झरने के किनारे टहल सकते हैं, नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं या आसपास के जंगलों में ट्रैकिंग कर सकते हैं। दुदुमा जलप्रपात की यात्रा में सुरक्षा सावधानियां बरतना जरूरी है। झरने के किनारे खड़े होने से बचें, क्योंकि फिसलन हो सकती है। मॉनसून के दौरान जलप्रपात का जलस्तर बहुत अधिक हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। दुदुमा जलप्रपात एक ऐसी जगह है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इसका इतिहास, इसकी सुंदरता और इसका रोमांच इसे ओडिशा के खजानों में से एक बनाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी। याद रखें, दुदुमा जलप्रपात की यात्रा करते समय सुरक्षा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। से ऊंचा जलप्रपात बनाता है। घने जंगलों और पूर्वी घाट की पहाड़ियों से घिरा दुदुमा जलप्रपात एक शानदार नजारा पेश करता है। पानी का सफेद रिबन चट्टानों के ऊपर से गिरता है, जिससे नीचे की घाटी में एक धुंध बन जाती है। मानसून के महीनों जुलाई सितंबर में जब पानी का बहाव सबसे अधिक होता है तो जलप्रपात और भी प्रभावशाली होता है। दुदुमा जलप्रपात प्रकृति प्रेमियों और साहसी लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। आप झरने के किनारे टहल सकते हैं, नाव की सवारी कर सकते हैं या आसपास के जंगलों में ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपकी दुदुमा जलप्रपात की यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। मानसून के मौसम में घूमने जाना सबसे अच्छा है। आरामदायक जूते पहने, साथ में पानी और नाश्ता लाएं। झरने के किनारे सावधान रहें। दुदुमा जलप्रपात तक कैसे पहुँचे? निकटतम हवाई अड्डा विशाखापट्टनम हवाई अड्डा है, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन कोरापुट रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 100 किलोमीटर दूर है। जलप्रपात तक पहुंचने के लिए आपको कोरापुट या विशाखापट्टनम से टैक्सी या बस लेनी होगी। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी सहायक है। दुदुमा जलप्रपात की अपनी यात्रा का